हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले जानते हैं ये होता क्या है। तो देखिए, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें जो बॉन्ड नोटिस किया जाता है वो किस तरह का बॉन्ड होता है? मेनली कंसिस्ट ऑफ इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि वो जब क्या बताओ, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंडर हो, ठीक है, कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है उसके अंडर जब होता है, तो इधर वो खुद के बलबूते पे या फिर किसी स्पीशीज और कोई अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में वो क्या होता है, वो बॉन्ड इधर उधर शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो इसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, एक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस इंडक्टिव इफेक्ट को, और अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट वो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज मेनली डिस्कस करते हैं इस इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं CH3CH2Cl, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। मतलब इसका पास वाला का एटम क्या है, कार्बन है, कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, ये खुद के अंदर ही, ठीक है, ये क्या करेगा, इसका जो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको इसके तरफ खींचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि पार्शियली इसके ऊपर एक डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा प्लस हो जाएगा। अब ये है कि ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस क्यों हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो एटम, ये इस कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे जो शेयर किए करके ये जो बॉन्ड बनाया था, तो ये क्या हो गया, इसका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खुद की तरफ खींच लेगा। तो खींच लिया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल चार्ज में कोई चेंजेस आ रहा है। अब खुद ही सोचिए। मान लीजिए एक घर है, ठीक है। तो इस घर में दो भाई रहता है, जो एक के पास है 10 रुपए, एक के पास है मान लीजिए 7 रुपए। तो कुल मिला के कितने हुए, 10 और 7, कुल मिला के कितने हुए, दोनों के पास 17 रुपए हुए। तो आप कह सकते हैं कि इस घर में टोटल 17 रुपए है कि नहीं। तो क्या हुआ, वो जो बड़ा वाला भाई जिसके पास 10 रुपए था, उससे वो जो छोटा वाला भाई जिसके पास कम था, वो बोले कि भैया मुझे कुछ पैसे दे दो तो मेरा हेल्प होगा। तो ये क्या करेगा, ये इसके पास से कुछ पैसा इसको दे देगा, ठीक है। मान लो 1 रुपया या 2 रुपया दे दिया। तो अल्टीमेटली क्या, टोटल इस घर में टोटल जितना पैसा है वो क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। वो जो आपस में दो भाई जो है, वो दो भाई के पास कुछ कुछ पैसा इधर उधर हो रहा है, किसी के में भी हो सकता है वो दोनों का इक्वल हो गया उसके बाद, ठीक है। सो ऐसा ही होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ओवरऑल चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन वो इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स है, इंटरनल जो एटम्स है, उस एटम्स में क्या आ जाएगा, पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो इसका ऊपर से तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लिया इसने, ठीक है। तो ये तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेकिन ये जो इधर है, ये जो कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका भी क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये खींचेगा, हाँ खींचेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं खींचेगा, ठीक है। तो ये बहुत कम ही खींचेगा। तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा डेल्टा प्लस, ठीक है। ये डेल्टा मतलब क्या, ये डेल्टा मतलब बहुत छोटा होता है, तो डबल डेल्टा मतलब क्या, और भी छोटा,
ठीक है। अगर मान लो इसके साथ और भी कोई और भी CH3 बॉन्ड जुड़ा होता तो क्या होता, तो और भी ज्यादा और क्या एक्चुअली देखिए, अकॉर्डिंग टू NCERT यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू 3 नंबर कार्बन तक जाता है, लेकिन मॉरिसन बॉयड या फिर दूसरे भी बुक्स में लिखा है बस 2 तक जाता है, मतलब डबल डेल्टा प्लस तक होता है, उससे ऊपर नहीं होता है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ये क्या शो कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्लोरीन क्या शो कर रहा है, ये टोटली एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन क्लोरीन खींच रहा है। हाँ, तो ये किस तरह के इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसके पास से, ठीक है। और ये टोटल एटम क्या शो कर रहा है, ये टोटल एटम शो कर रहा है प्लस आई, और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये तो क्लोरीन को दे रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ऐसा याद रख सकते हैं आप कि जो इलेक्ट्रॉन खींचता है जिसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आता है वो हो जाता है आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और बाकी जो शो करता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये परमानेंट है कि नहीं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब तक रहेगा इसका तो इफेक्ट भी तब तक रहेगा ना। तो ये क्या हो गया, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है कि वीक इफेक्ट है, तो देखिए ये जो चार्ज शिफ्ट हो रहा है, क्या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चार्ज शिफ्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा हो रहा है, सो ये वीक इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या, जो एटम, जो यहाँ पे जो एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और EWG ग्रुप हो गया, ठीक है। और जो एटम दे रहा है, जो यहाँ पे जो एटम वो ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन इस EWG को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को दे रहा है, वो खुद क्या हो गया, वो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और EDG, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से समझते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जहां पे, तो यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ये जो एटम है, ये जो इधर इधर कार्बन एटम है, इससे ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इसके तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस चार्ज, और ये खुद डेल्टा माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कम हो गई, तो ये इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये क्या करेगा, ये इसका एडजेसेंट जो कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन खींचा अपनी तरफ, तो ये क्या हो गया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना क्लोरीन खींच रहा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा डेल्टा डबल डेल्टा प्लस, ठीक है। वैसे भी सिर्फ इसके ऊपर से खींचेगा, इसके साथ तो ये भी जुड़ा हुआ है ना, तो इससे भी ये खींचेगा अपनी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डेल्टा डेल्टा प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए ये वाला कार्बन के ऊपर से भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये भी इससे खींचना चाहेगा, तो यहां पे भी थोड़ा सा चार्ज ये इसके तरफ खींचेगा, और ये क्या, ये थोड़ा सा बहुत ही कम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रिपल डेल्टा प्लस हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर कोई मान लो इसके बाद भी कोई कार्बन एटम है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अप टू अकॉर्डिंग टू आवर NCERT अप टू 3 नंबर कार्बन तक ये अपना इन्फ्लुएंस जमा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ओके। यहाँ पे और एक चीज भी है जो नोटिस करने वाली बात है,
वो देखिए ये जो इफेक्ट है, ये जो खींच रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, वो एग्जैक्टली कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। हाँ, सही सोचा आपने। ये जो हो रहा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता तो वो डिस्प्लेस नहीं होता, ठीक है। प्लस प्लस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है, तो आशा करता हूँ आप समझ गए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं और कुछ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्या शो कर रहा है। तो देखिए रेड पेन से दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था उधर, ये यहाँ पे जो कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, हाँ यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, ठीक समझे आप, सिंगल बॉन्ड पे। चलिए देखते हैं। तो देखिए इधर क्या है, CH2 CH CH3, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए मुझे कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक समझे। जो जिसके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड वाला होता है। मतलब अगर आपको अच्छे से समझाओ तो यहाँ पे पहले देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये कौन सा क्या हाइब्रिड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये क्या है, ये sp2 है और ये भी sp2। तो sp3 और sp2 के अंदर कौन सा वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑब्वियसली sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp3 के कंपैरिजन में। तो क्या करेगा, मैंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। तो यहाँ पे जो ये जो ग्रुप है CH2CH जो ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये CH3 से अपना इलेक्ट्रॉन खुद के पास खींचेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो CH3 एटम है, ये जो CH3 ग्रुप है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसका तो इलेक्ट्रॉन पेयर खुद की तरफ खींच लिया, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा प्लस चार्ज, ठीक है। और ये तो खुद खींचा है तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा माइनस। वैसे ही एग्जाम्पल 3 पे देखते हैं। एग्जाम्पल 3 पे क्या है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे होगा, ठीक है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए ये क्या है, ये कौन कैसे हाइब्रिडाइज्ड है, ये हाइब्रिडाइज्ड है sp और ये है sp3। तो sp और sp3 के अंदर कौन सा वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाँ ऑब्वियसली sp। तो क्या करेगा, ये जो sp वाला जो ग्रुप है वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ इसके ऊपर से। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा प्लस, ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा माइनस। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखिए, यहां पे क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CHF, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इस बॉन्ड के ऊपर शो होगा। तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कंफ्यूजन ये क्रिएट होगा कि यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखते हैं कौन सा वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए पहले तो है यहाँ पे फ्लोरीन, और ये बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा देखते हैं। ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड जो एटम है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका En अप्रोक्सीमेटली 3.3 होता है और फ्लोरीन का जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली 4। सो इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इसका जो
इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे, ये खुद की तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। मतलब ये खुद क्या शो करेगा, ये खुद शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, और फ्लोरीन का क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो ये इन सब एग्जाम्पल में बताना भूल गया मैं। तो यहाँ पे जो भी डेल्टा माइनस चार्ज जिसके ऊपर भी है वो क्या है, खुद क्या शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। और जिसके पास डेल्टा प्लस चार्ज है वो क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लीजिए। यहां पे क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। मतलब यहां पे कार्बन आयन है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तो इधर क्या होता है, थोड़ा ध्यान दे के देखिए। पहले देखिए, इसके ऊपर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास से इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या होगा, ये स्टेबल रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो ये क्या ट्राई करेगा, ये ट्राई करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, इतना ज़्यादा जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, ये इसको सेंड करने की, इसको पुश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस केस में ये शो करेगा आपका प्लस आई इफेक्ट, और ये खुद क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस चार्ज। और ये कैसा एक्ट करेगा, ये डेल्टा माइनस जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। और खुद हो जाए, खुद क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, ओके। वैसे देखते हैं क्लोरीन बेंजाइल क्लोराइड में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये खुद बेंजीन से ज़्यादा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खुद हो जाएगा डेल्टा माइनस। और यहाँ पे जो ये जो कार्बन है ये हो जाएगा डेल्टा प्लस, ठीक है। तो ये वाला क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, और ये वाला क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, ओके। तो समझ गए आप। तो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लीजिए। तो क्या बताया मैंने, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है दूसरे से, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जा रहा है, पार्शियली माइनस चार्ज, जो डेल्टा माइनस है। और जो खींच रहा है वो हर वक्त माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ओके। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं कि जो एलिमेंट्स और जो स्पीशीज माइनस आई इफेक्ट शो करता है उनके बीच में थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हैलोजन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आते हैं, हैलोजन की बात कर लेते हैं। तो पहले देखना पड़ेगा कि किसका माइनस आई इफेक्ट नहीं, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस इनमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली फ्लोरीन का, ठीक है। सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन का। उसके बाद में आता है क्या, क्लोरीन का। उसके बाद में आता है क्या, ब्रोमीन। उसके बाद लास्टली आयोडीन आता है। तो इसका सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या शो करेगा, क्लोरीन। उसके बाद ब्रोमीन, और लास्टली आयोडीन। तो ये होगा ऑर्डर अगर बात करें कि हैलोजन की, इन टर्म ऑफ हैलोजन। अब बात करते हैं NH3 और NF3 के बीच में, ठीक है। तो देखिए NH3 और NF3, थोड़ा सा NF3 पे गौर कीजिए। देखिए NF3 क्या है, इसमें फ्लोरीन लगा हुआ है। मैंने क्या बताया, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। पहले ही तो क्या बताओ, ये खुद भी तो एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है ही, ठीक है। अगर NX3 ले लीजिए या फिर आपका NH3, लेकिन जब NF3 के बाद बात आता है तो फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो वो है NF3। ये जो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ लगा है उससे बहुत ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कौन करेगा, NF3।
तो इनमें से सबसे बड़ा कौन हुआ? Na3, ठीक है। अब आते हैं NO2 एंड CN के बीच में, साइनाइड और NO2 के बीच में। तो देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं NO2 का। तो NO2 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन हो गया आपका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो कैसा रहता है? रेजोनेंस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो रेजोनेंस फॉर्म में रहता है तो इसके ऊपर हमेशा एक प्लस चार्ज होता है इंटरनल, मतलब ओवरऑल में न्यूट्रल, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसका टेंडेंसी क्या होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या क्या चाहेगा कि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचे खुद के पास, है कि नहीं? तो क्या होगा? NO2 साइनाइड से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो साइनाइड से ज्यादा बड़ा NO2 है। उसके बाद आते हैं एल्काइन और एल्कीन के बीच में, ठीक है। तो देखिए ये जो स्पीसीज है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, थोड़ा सा चेक कीजिए, sp2। सो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये ज्यादा प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, सॉरी, ओके। चलिए आप जानते हैं कंपैरिजन ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। वो जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है जो स्पीशीज, उसमें कौन ज्यादा कौन कम है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए ये तीन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कौन शो कर रहा है? ये वाला शो कर रहा है हर एक केस में, ठीक है। क्योंकि ये तो खुद क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन देगा कौन? ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉरी प्लस आई इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा? तो देखिए ये नोट कीजिए, जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा एल्किल ग्रुप और सीधी भाषा में बोले तो ज्यादा ब्रांचेस होगा, वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्यों? देखिए ये जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वही जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे देखिए तीन ग्रुप है, तीन CH3 ग्रुप है जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ भेजेगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो सबसे ज्यादा कौन है प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर पाएगा? ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये एंड लास्टली आएगा ये। सो क्या समझे आप कि ज्यादा अगर ग्रुप ज्यादा बड़ा हो, मतलब ज्यादा ब्रांचेस अगर हो, तो वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। आप एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखते हैं। तो इन केस में देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कौन सा वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है? OH, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला रेड से दिखाता हूं। तो देखिए ये वाला कार्बन जो है इसके पास देखिए कितना ब्रांच है? ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच, दो ब्रांच है, ठीक है। लेकिन इस वाले कार्बन के पास देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तीन एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? तो इनमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? वही सेम ये वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसके पास तीन ग्रुप है, तो ये तीनों ही अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसको भेजेगा, भेज के ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा जब ये डेल्टा प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ज्यादा स्टेबल हो गया ये। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 में देखिए क्या है, यहाँ पे है CH2 माइनस आयन और यहाँ पे है O माइनस आयन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के पास ही क्या है? माइनस चार्ज है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देना चाहेगा। तो इस केस में क्या होगा? ये दोनों ही प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बट द क्वेश्चन इज दैट कौन ज्यादा शो करेगा? देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और
ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से ये क्या करेगा, ये अपना जो नेगेटिव चार्ज है, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ी देर तक संभाल के रख पाएगा। लेकिन ये जो कार्बन एटम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, उतना नहीं है, ठीक है। तो ये चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके अपना इलेक्ट्रॉन खुद और दूसरों को देकर, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है खुद के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया, वो दूसरे को देकर खुद जितना जल्दी हो सके न्यूट्रल हो जाए। सो हियर दिस विल शो मोर प्लस आई इफेक्ट देन दिस। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम केस है। यहाँ पे है NH है, NH माइनस और CH2 माइनस, ठीक है। तो NH माइनस CH2 माइनस के अंदर भी सेम ही फंडा है, सेम ही केस है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है ये क्या है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू कार्बन। तो क्या होगा कि ये अपना नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा देर तक सह पाएगा, लेकिन कार्बन नहीं सह पाएगा, ठीक है। सो इट विल शो मच मोर प्लस आई इफेक्ट देन दैट ऑफ दिस। ओके, इससे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ये शो कर पाएगा। अब सॉरी, मैंने गलत किया, उल्टा होगा, सॉरी उल्टा होगा, क्योंकि ये चाहेगा जितना जल्दी हो सके अपना इलेक्ट्रॉन वो दे दे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। वैसे भी रात को 2:30 बज चुके हैं, मुझे एडिटिंग भी करना है, अपलोड भी करना है। सो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ये जो आपने आज पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।